अच्छा जी, फिर चलते हैं जी। अब रोक भी लो सासू माँ, इतनी बड़ी डील करा के दी आपको। कमाल। तड़का सिंह, हाँ जी। तुम नहीं जाओगे। नहीं जाएंगे जी? मतलब अगर आप रोक लोगे जी प्यार से तो नहीं जाएंगे जी? यहीं रहोगे और सैलरी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, ओके? और ये गणपत आउट, आउट। 1 सेकंड के लिए भी ये नजर नहीं आना चाहिए, आउट। मेरे छोटे 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 क्या होगा उनका मेरे बिना? मैडम, मैंने प्रैक्टिस भी शुरू की है, याद रखनी है ना? मैडम जी देखो, फिर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी मैडम जी। लेकिन अब फिर सच्चाई तो ये है कि ये बेचारा कहाँ से अपना रोजगार देखेगा। आप जैसी महान बड़ी पैसे वाली महिला अगर ऐसा करेगी तो मतलब इस तरीके की बात आपको शोभा नहीं देती ना मैडम जी। देखो जी, और हमारे कल्चर में तो ये है नहीं मैडम जी कि हम किसी के पेट पे लात मार के फिर अपना काम बनाए। क्या जवाब देंगे वाहिगुरु को कि हमने फिर किसी गरीब की नौकरी छीन ली जी? और फिर अगर इंसानी है जी, कभी हमसे गलती हो सकती है। डीडी के आशीर्वाद से बिल्कुल सही कह रहा है तड़का सिंह। तुम्हें बड़ा सही गलत का फर्क पता है, तुम चुप ही रहो। नहीं, सॉरी। ठीक है तड़का सिंह, लेकिन ये तुम्हारा काम में हाथ बटाएगा, दैट्स ऑल। इसे खाना मत बनाने देना। थैंक यू। अरे बहुत बढ़िया जी, हेल्प करते करते हम भी इसकी हेल्प कर देंगे। मैंने आज तक किसी पंजाबी के हाथ से गुजराती खाना नहीं खाया, और वो भी इतना अच्छा। सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत 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 शुक्रिया जी। ये कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अगर तुम्हें इस घर के बाहर का रास्ता ना दिखाया तो कहना नकली डॉक्टर साहब। चलो अब अंदर चलो। मैं आपको आपका रूम दिखा दूं प्लीज, आइए ना। अच्छा जी, तो आप कमरा दिखाएंगी छुट्टी मैडम जी? आ जाइए ना प्लीज। अच्छा जी, ओके जी। हो चक दे फटे, चक दे फटे। हगी दे तो भी आ ठंड लगी। हालत खराब हो गई यार, ये दाढ़ी और पगड़ी में क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं तड़का सिंह बनने के लिए। सिद्धार्थ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये प्लान वर्क करेगा मेरे शेफ बनने वाला? करेगा, जरूर वर्क करेगा। अगर मैं ज्योतिताई बनके मोर्चा संभाल सकता हूं तो तड़का सिंह बनके क्यों नहीं? तुम बस इंटरवल तक पिक्चर संभालो, इंटरवल के बाद जमाई राजा आएंगे और पिक्चर को सुपर हिट कर देंगे। क्या कहती हो जी? हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। ले अभी ना खुशबू वाली ना इलायची वाला पाउडर उसके ऊपर डाल दे। पंजाबी गीत गा। तू यहाँ कैसे है? लॉजिक क्या है? अबे लॉजिक छोड़, खाना ले। थैंक यू। लेकिन काम अभी पूरा हुआ नहीं है। काम तब पूरा होगा जब सासू मां की याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाएगी। अब तेरी माँ बहुत ढीठ है, लेकिन तेरी माँ से कहीं ज्यादा ढीठ उनका यह जमाई है। वो नुस्खे निकालती रहती है मुझे घर के बाहर फेंकने के, और मैं तरकीबें लगा के वापस आ जाता हूँ। ये तड़का सिंह उर्फ सिद्धार्थ तुम्हारी माँ की याददाश्त बहुत जल्द वापस ले आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लीचड़, कमीने,
तो चेहरे वाले घटिया इंसान को इस घर के बाहर भी उखाड़ के फेंक देगा। जो काम अब तक सिद्धार्थ नहीं कर पाया वो तड़का सिंह करेगा। अदरक वाली आइसक्रीम। नहीं बचानी चाहिए थी, कमीने तेरी नौकरी नहीं बचानी चाहिए थी। सारी रात मुझे सोने नहीं देता जनरेटर की औलाद, तेरे चक्कर में। मेरे छोटे 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 बच्चे, तेरे छोटे 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 बच्चों के चक्कर में अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहा मैं। जीना आराम कर दिया इसने। कमीना। तेरी तो ये अमोल कर क्या रहा है? हाँ भाई, भाई मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। ओके। पुलिस वालों को पैसे क्यों दे रहा है? और यहाँ पुलिस क्वार्टर्स के सामने क्या कर रहा है? शुक्रिया ख्याल रखने के लिए। ठीक है, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कदी कदी इत्तेफाक। सरदार जी किधर जा रहे हो? ये कौन सा सवाल हुआ पाजी? किधर जा रहे हो मतलब? आपकी कॉलोनी के बाहर खड़े हैं तो कॉलोनी के अंदर ही जा रहे होंगे हम। सरदार जी ये पुलिस क्वार्टर है, ये कोई आम का बगीचा नहीं है जो आप अपनी धुन में गुनगुनाते हुए जा रहे हो। वो किसी गलतफहमी में ना रहना सर, हम भी कोई आम इंसान नहीं है। सरदार जी हमारा जहाँ मन करेगा चले जाएंगे, हमको कोई रोकने वाला नहीं होता। और अगर कोई गलतफहमी हो ना तो ये देख लो पाजी, देखो पहचानो किसका नंबर है। ये आपके कमिश्नर साहब का नंबर है। अगर हमारा दिमाग फिर गया ना तो हमने फोन लगा देना है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी पे आ जाए आपकी। नहीं वो ठीक है सरदार जी, लेकिन आप अंदर जा नहीं सकते। अरे कैसे कैसे नहीं जा सकते अंदर? हमें जाना है अंदर और अभी जाना है अंदर। या तो अंदर जाने दो हमको या फिर हम फोन लगा देते हैं। देखिए सरदार जी, हमें अंदर से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन में नहीं मिली है जिससे कि हम आपको अंदर भेज दें। अरे इन्फॉर्मेशन का क्या है जी? इन्फॉर्मेशन ये तो वापस आ रहा है। अच्छा जी, चलो जी फिर तो क्या है, अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर अंदर तो मुझे आ नहीं सकते ना। तो फिर सावंत साहब जी नाम तो आपको देख लिया हमने। हाँ ठीक है, देख लीजिएगा, लेकिन आप अंदर जा नहीं सकते। देख लेंगे आप सभी को।
चक्कर क्या है? चोर और पुलिस की सांठगांठ क्यों हो रही है इतनी? अरे यार यार, ये तड़का सिंह हर खाने में तड़का मारेगा तो अरे मैं थोड़ा छत पे टहल कर आता हूँ। अरे ये तो सो रही है। अरे उफ। ओह, अरे अरे बाप रे बाप, तड़का सिंह मेरे पेट का तड़का लगा दिया तूने। हाय, कितने मसले चल रहे हैं यार जिंदगी में। जहां देखो खर्चे वाला काम ही चल रहा है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो यार, बहुत कर ली मेहनत। बीवी के पास आई गया हूं तो 4 मीठी बातें करता हूं, 4 पप्पियां लेता हूं, कुछ चुम्मियों के बाद उसके बाद देखते हैं दिमाग के पर्दे खुलते हैं कि नहीं। हाय हाय, कितनी प्यारी लगती है रोशनी सत्यवान। केसु केसु आ जाओ ना, थोड़ा कोजी कोजी, मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है। केसु, इतनी बड़ी गाड़ी? चोर! ओह माय गॉड, किसी ने केसु को ही चोरी कर लिया। रेशम फिर कोई कांड कर दिया? चोर! केसु! केसु को किसी ने चोरी कर लिया। चोर! केसु, यहाँ पे चोर आया था, मुझे लगा तुम्हें ही चोरी करके चला गया। चाची क्या हो गया, किसकी बात कर रहे हो आप? ये कौन चोरी करेगा? अरे मुझे नहीं पता, लेकिन एक चोर आया था। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, इतने बड़े बड़े आंख थे, उसने मुझे ऐसा टुइन टुइन यहाँ पे पोक भी किया। केसर, तुम्हारी बीवी ना तो डाकू ना गांव खेड़ों में होते हैं, यहाँ नहीं। इतना बड़ा फार्म हाउस है, दीवारें हैं, सिक्योरिटी है, ऐसे कैसे आ जाएंगे? समझी? मेरी बातों का कोई कभी क्यों नहीं यकीन करता? ओहो, इतनी रात को कौन भंगड़ा पा रहा है यार? चोर आया था यहाँ पे, चोर आया था। हाँ जी, चोर? हाँ। चोर चलाया कमरे में तो बहुत गलत बात है जी। मतलब इतने बड़े घर में अगर चोर आ जाए इतनी रात को तो उससे बुरा क्या हो सकता है? हमें कैसे पता हो? चोर हमेशा रात को ही आता है। तड़का सिंह, हाँ जी मैडम जी। किसने कहा तुम्हें आने के लिए? जाकर सो अपने कमरे में। सुबह पता है ना मुझे जल्दी काम पर निकलना है, मेरा नाश्ता तैयार होना चाहिए। प्लीज लीव। अच्छा जी, हम चले जाते हैं जी। हमको लगा कि हमारे घर में लेडीज लोग परेशान हो रही है तो हम चले आए अंदर। ठीक है जी, चले जाते हैं। अब नहीं है चोर। केसर, अपनी बीवी के मुंह पर टेप लगा दो। लेकिन मैंने फिर इतनी रात को अमोल को पुलिस से क्या काम हो सकता है? वही तो, और पुलिस से भी अकेले अकेले गया है मिलने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ तो गड़बड़ है। एक तो पता नहीं अमोल का टेंशन, ऊपर से मॉम की ट्रीटमेंट का। तुम्हें कुछ खबर मिली क्या सिद्धार्थ? खबर तो रोशनी यही है कि डॉक्टर साहब फोन उठा नहीं रहे। अगर कल भी उन्होंने फोन नहीं उठाया तो जाऊंगा मिलने के लिए उनसे। एंड व्हाट हैव यू थॉट अबाउट योरसेल्फ? क्या मतलब? हम कब तक ऐसे चोरों की तरह मिलते रहेंगे यार? हमने क्या किया है? क्यों भाई, प्रॉब्लम है छुप छुप के मिलने से? नई नवेली रिलेशनशिप वाली फीलिंग आ रही है? दिक्कत क्या है? और तुम्हारी जैसी चोर को तो ऐसे जकड़ के रखूंगा मैं जिंदगी भर की पुलिस तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और सरदार जी, आप ना क्लीन शेवन से ज्यादा दाढ़ी में अच्छा लगता है। अच्छा,
हाँ तो एक बार बोल तो दो, गुच्छे उगा लूंगा मुंह पे हमेशा हमेशा के लिए, और एक बार जो गुच्छे हो गए फिर नहीं मुड़ूंगा कभी। लाइटिंग प्रॉपर ऐसे तिरछी तरह से रहते जाओ। क्या से आपका? ये क्या नई मुसीबत है? क्या पता, देखो जाके। सिद्धार्थ तुम यार कैसी पकड़ी बांधी है बेवकूफ लड़की। हाँ ये वाला पकड़ो। एक सेकंड, ये इतनी डेकोरेशंस क्यों कर रहे हैं आप लोग? किसने बोला है? डीडी मैम ने कहा है शाम को घर में इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसकी तैयारी चल रही है। थैंक यू। अबे ऊपर इसको प्रॉपर लगाओ। इंपॉर्टेंट फंक्शन? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो मोनू। मैम इट्स मी। अरे कोई मैम नहीं, अबे मैम इट्स मी, अमोल, डॉक्टर अमोल। मैम डॉक्टर अमोल। या अमोल। या इट्स सॉरी, वो मेरी नजर उधर ही अटक गई थी ना, तो मैंने चेहरा नहीं देखा। ये तो मैं केसों के लिए रखती हूँ। वेरी सॉरी, इट्स सॉरी। लेकिन तुम दबे पांव क्यों आ रहे थे? मुझे लगा कोई चोर है ना, चोरी तो दबे पांव आता है। अच्छा तो तुम घर पे ही थे, तो तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? नहीं ऐसे नहीं, जब चोर मेरे कमरे में आया था तब सभी लोग आए थे, तो तुम क्यों नहीं आए? कहाँ थे तुम? बहुत चोट लगी? ओहो, इट्स सॉरी। What do you think you're doing? Will you stop it? एक मिनट ना। No, mom, it doesn't work like this. Will you stop it? ये क्या तरीका है? बच्ची हो क्या तुम? मैं कोई पेट नहीं हूँ मॉम। I have emotions. मेरे अंदर फीलिंग्स है। Just because मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, just because last 2 times मैं चुप रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो से शादी करने के लिए तैयार हूँ। In fact उसके सगाई कर लूंगी मैं। Listen मॉम, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं ये सगाई नहीं करूंगी। Oh, I'll see to that. तुम्हारी माँ होने के नाते मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। And my decision is final, रोशनी। तुम्हारी सगाई अमोल के साथ ही होगी। Okay, is that clear? फाइन मॉम, तो मुझे भी नहीं लगता मुझे यहाँ रुकना भी चाहिए। थैंक्स। रोशनी, स्टॉप इट। रोशनी, अरे यार क्यों यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भड़बड़ाए पड़ी हो तुम? कौन सी बड़ी बात है, एक रिंग तो एक्सचेंज करनी है, करके खत्म करो यार। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कौन से जन जन्मांतर के साथी बन जाओगे तुम लोग यार? दोबारा बोलना। कौन से जन जन्मांतर के साथी बन जाओगे? तुम्हें लगता है एक रिंग एक्सचेंज करने से कुछ नहीं होगा? तो ठीक है, पहन लेती हूँ मैं रिंग, इसके बाद मंडप में भी बैठ जाऊंगी, इसके बाद शादी भी कर लूंगी और फिर सुहागरात भी मना लूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? what? चिल मारा करो, कभी कभी मीठा खाया करो। कितनी बार कहा है कि मीठा खाने से दिल में बुरे ख्याल नहीं आता। तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? कोई मजाक नहीं है रोशनी,
मगर ये मेरे और तुम्हारे बारे में भी नहीं है, ये सासू माम के बारे में, उनकी याददाश्त के बारे में, उनकी तबीयत की वजह से कर रहे हैं हम ये सब कुछ, राइट? फाइन, मैं एंगेजमेंट के लिए आऊंगी, पर एक शर्त है। क्या? एंगेजमेंट मेरी तुमसे होगी, तुम मुझे रिंग बनाओगे सबके सामने, एंड दैट्स द डील। क्या तुम दैट्स इट? मेरी बात मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। Are you listening? You will do it, and that's it. Shut up, सिद्धार्थ। और अगर तुमने ये नहीं किया ना, तो पूरी जिंदगी मेरे से बात मत करना, ओके? रोशनी, आ रहे हो ना? लेकिन मैं कैसे? Get it? मेरी Do you get it? Get it. Yes. Thank you. तुम जा सकते हो। रोशनी, स्टॉप, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एंगेजमेंट पे आऊंगी। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा लगा जान के कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक हुआ। बेटा, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। बाद में ना तुम मुझे थैंक्स कहोगे।